नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम BRO कुक के प्रैक्टिस सेट 13 के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, किसी कैंडिडेट ने 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो हमारे चैनल के वीडियोज में जाके देख सकते हैं। फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं एवं सभी 12 प्रैक्टिस सेटों को अगर क्वेश्चंस जोड़े तो फ्रेंड्स लगभग 700 प्लस क्वेश्चंस हमने बना चुके हैं। और आज हम 100 क्वेश्चंस और बनाए तो लगभग 800 क्वेश्चंस हो गए। 1 नवंबर तक हमारा लक्ष्य है कि 1000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दे। 1000 क्वेश्चन में से अगर आपको 60% मिल जाता है तो फ्रेंड्स आपका 60 नंबर कंप्लीट हो जाता है। सभी प्रश्न है जो कि आपको आंसर सहित मिलने वाले हैं हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगामी नई नई नोटिफिकेशन एवं BRO से संबंधित जो कोई इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि फ्री में करवा रहे हैं, उसका कोई पैसा नहीं ले रहे। काफ़ी यूट्यूबर देखे फ्रेंड्स आपसे पैसे लेते हैं कि आपको 600 क्वेश्चन की PDF दे देंगे, 150 रुपये दो, 200 रुपये दो, लेकिन मैं 1 रुपये भी नहीं ले रहा, मैं आपकी ओनली हेल्प कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे कि सर क्या आपकी भी एग्ज़ाम है। मेरी कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप सक्सेस हो जाए। मैं खुद रेलवे में ऑपरेटिंग हूँ और मेरी ऑल इंडिया में 112 रैंक है। जिस भी कैंडिडेट को देखना है मैं लिस्ट भेज सकता हूँ, मेरी 112 रैंक है मेरी, ठीक है। तो मैं आपके लिए ओनली हेल्प कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे को इसके पैसे भी नहीं मिल रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ तो आप यूट्यूब की तरफ से मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाए इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। चलो वीडियो शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थ की कम से कम मात्रा जो हमें उस खाद्य पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। भोज्य समूह, खाद्य पदार्थ, संदर्भ इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियों की प्रति संदर्भ इकाई मात्रा है 50 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। आहार आयोजन बनाने से होती है धन की बचत, समय की बचत, शक्ति की बचत, इन तीनों की बचत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आहार का समय होना चाहिए। जब सुबह खाना खाते हैं उनका समय क्या होना चाहिए पूछा गया है। 7 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुबह 7 बजे। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चन है तो टाइम भी कवर करना होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाते हो इस वजह से, ठीक है। फलों की प्रति संदर्भ इकाई मात्रा क्या है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। एक किशोरी के लिए संतुलित आहार में दाल की संदर्भ इकाई मात्रा कितने ग्राम होनी चाहिए। 40 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य आकार व मोटाई की रोटी कितने ग्राम व आटे की बनी होती है। 40 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहिणी को विभिन्न भोज्य पदार्थों को मापने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर है इसका, गृहिणी को विभिन्न भोज्य पदार्थों को मापने के लिए घर में उपलब्ध किसी बर्तन जैसे गिलास, कटोरी, कप, चम्मच आदि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। एक सामान्य अंडे व मध्यम आकार के फल का भार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है फल का जो मध्यम आकार का अंडा होता है, सामान्य आकार का जो अंडा होता है उसका भार होता है 50 ग्राम एवं जो मध्यम आकार का फल होता है उसका वजन होता है 100 ग्राम। एक मांसाहारी व्यक्ति
30 ग्राम दाल के स्थान पर कितने ग्राम अंडा, मांस, मछली आदि की एक इकाई का सेवन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, एक लाइन का उत्तर है 50 ग्राम अंडा, मांस, मछली आदि की एक इकाई का सेवन कर सकते हैं, 50 ग्राम, है ना। ठीक है। बर्तन साफ करने के उपकरण कौन सा है इसमें? रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, डिशवाशर, स्टोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिशवाशर। फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वॉशिंग एवं क्लीनिंग पर भी आप क्वेश्चंस बनाओ। तो फ्रेंड्स मैं अलग अलग टॉपिक पर तो वीडियो बना नहीं सकता और मैं मिक्स में बना देता हूँ। जैसे अब ये है, ये वॉशिंग एवं क्लीनिंग पर है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे जो कि वॉशिंग क्लीनिंग पर है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप केक को सेकते हैं या उसमें मांस भूनते हैं? एक कुकर में, या ओवन में, माइक्रोवेव में, या काउंटर टॉप्स पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान साफ करें और उस पर सलाद तैयार करें। कुकर, ओवन, फ्रीजर, काउंटर टॉप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर टॉप को साफ करें और उस पर सलाद तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स इंग्लिश वाले जो भी कैंडिडेट है वो इंग्लिश का ये क्वेश्चन ये है, लेकिन मैं वीडियो में बता नहीं पा रहा, तो आपको हमारे जो ग्रुप है उसमें लिंक मिल जाएगी, वो पीडीएफ भी मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में है, आपको शाम तक लिंक मिल पाएगी, अब मैं लिंक नहीं डाल सकता क्योंकि वीडियो बनाने के पश्चात मैं पीडीएफ तैयार करूँगा, तो तैयार करने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो मैं शाम तक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। अगर आप अभी खाना नहीं चाहते हैं तो आइसक्रीम को खालिस्तान में रखें। अगर आपके पास आइसक्रीम है और आप खाना नहीं चाहते हैं तो उसको किस में रखिए, ये पूछा गया है। रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में, काउंटर टॉप में, स्टोव में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों महत्वपूर्ण है रसोई की सुरक्षा? ऑप्शन ए, स्पेटूला के तेज किनारे होते हैं, टर्नर का उपयोग करना मुश्किल है, यह हमें सीख देता है रसोई के खतरों के बारे में? तो राइट आंसर यही है, यह हमें सीख देता है रसोई के खतरों के बारे में। अब हम देख लेते ट्रू फैल्स के बारे में, सत्य और सत्य के बारे में। रसोई में जाने से पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए, तो ये बात सत्य है, धोने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए कच्चे खाद्य पदार्थों को सील कंटेनर में रखा जाना चाहिए, तो ये बात भी सत्य है। चिकन और अंडे में पाया जाने वाला बैक्टीरिया साल्मोनेला है, तो ये बात भी सत्य है। खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान साल्मोनेला बैक्टीरिया को नहीं मारा जा सकता, तो ये बात गलत है। खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान साल्मोनेला बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, तो ये बात गलत है। पका हुआ भोजन कमरे के तापमान पर 4 घंटे से अधिक समय तक रखा जाना चाहिए, तो ये बात गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भोजन पकने के बाद में कमरे के तापमान में 4 घंटे रखे। सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रसायन और सफाई उत्पादों को हमेशा मूल कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चेहरे से एक ढक्कन को दूर करना एक तरह की ये ढाल है, एक खालिस्तान को रोकने में मदद कर सकता है, चोट लगने से, जलने से, पतन करने से, और झटका लगने से। तो ये जलने से बचा देता है। ठीक है। चेहरे को जब चेहरे के आगे ढक्कन करते हैं तो हमारे चेहरे को जलने से बचा सकता है। ठीक है। रसोई में दौड़ना और खेलना स्वीकार्य है, ये बात गलत है। रसोई में दौड़ना और खेलना स्वीकार्य नहीं है। कुकिंग लैब के दौरान काउंटरों पर बैठना ठीक है, जब अपन खाना बनाते हैं उस दौरान
जो उस कुकिंग लैब है उसमें काउंटर पर बैठना ठीक है या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, काउंटर पर बैठना ठीक नहीं है। हमेशा एक खालिस्तान पर खाना काटते हो, कुर्सी पर, काउंटर पर, स्टोव शीर्ष पर या कटिंग बोर्ड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग बोर्ड पर। यदि आप भोजन कर रहे हैं और चाकू गिरता है तो आप क्या करते हैं? कोशिश करो और उसे पकड़ लो, उसे गिरने दो, चीख और घबराहट, उसे उठाए और उसका उपयोग करें। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे गिरने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा खालिस्तान को अलग से धोना चाहिए। चाकू, चम्मच, कांटे, स्पेटुलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाकू। चाकू को अलग से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में जलने से रोकने में कौन सी प्रक्रिया मदद करेगी? ऑप्शन ए, ओवन मिट्स का उपयोग करें। ऑप्शन बी, ओवन को खोलते समय साइड में खड़े हो जाए। ऑप्शन सी, अंदर पहुंचने के बजाय ओवन रैक को बाहर खींचे। ऑप्शन डी, ऑल द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवन में कुछ डालते समय आपको क्या पहनना चाहिए? कुछ भी नहीं, ओवन माइट, ओवन म्यूट, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवन माइट। किचन में दौड़ना ठीक है, तो ये बात गलत है। थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है आपको। आप हमेशा चाकू ब्लेड को उस व्यक्ति से दूर इंगित करें जिसे आप इसे पास कर रहे हैं। तो ये बात सही है। फ्रेंड्स, आज हमने ट्रू फॉल्स पे काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं। खाना संभालने से पहले आपको हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोव के सामने से पोर्ट हैंडल को दूर करें। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्श पर छलकना ठीक है। तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको छींकने की ज़रूरत है तो आपको बेंच से दूर जाकर अपनी खोनी से छींकना चाहिए। ये बात सही है। फ्रेंड्स, जैसे आपको कुकिंग लैब में हो, खाना बना रहे उस टाइम आपको छींक आ जाते हैं, तब आप मुंह पे हाथ नहीं लगाए, उस टाइम कोहनी को मुंह पर लगाना चाहिए। तो ये बात सही है। अपने चेहरे को छूना और हाथ धोना ठीक नहीं है। तो ये बात गलत है। चेहरे को छूने के बाद में हाथ धोना चाहिए। तो ये बात गलत है। आप उसी बोर्ड पर सब्जियां काट सकते हैं जिसे आप सिर्फ मांस काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात गलत है। सब्जी काटने का अलग होता है और मांस काटने का अलग होता है। तो अलग अलग बोर्ड पे आप काटते हो। अगर दोनों एक साथ काटते हो तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवन से गर्म भोजन निकालने के लिए आपको गीले ओवन माइट या चाय के तौलिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स पे ये भी, गर्म भोजन को पूरे दिन छोड़ा जा सकता है और आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रू फॉल्स पे है। डेयरी फूड को पूरे दिन फ्रिज से बाहर रखा जा सकता है और आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। तो ये बात भी गलत है। ये भी ट्रू फॉल्स पे है। स्कूल में खाना पकाते समय हमेशा एक एप्रेन पहनना चाहिए। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूल्हे पर खाना पकाने के बर्तन और धूपदान से दूर न चले। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच पर खाना हो तो बेंच साफ करने के लिए केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल न करें। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किचन बेंच पर बैठना ठीक है। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आमतौर पर जमे हुए खाद्य पदार्थों को गर्म करने में इस्तेमाल किया जाता है और आंशिक रूप से पका हुआ भोजन समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी खाना पकाने के उपकरण, ऑप्शन बी प्राइमर कुकिंग उपकरण, ऑप्शन सी प्राथमिक पाक कला उपकरण, ऑप्शन डी सहायक पाक कला उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी कुकिंग उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रमुख उपकरणों को सहायता प्रदान करता है। कौन सा उपकरण जो प्राथमिक उपकरणों को सहायता प्रदान करता है, प्रमुख उपकरणों को, सॉरी, रसोई उपकरण, रसोई के उपकरण, दोनों एक ही हो गए फ्रेंड्स, मिसेन पैलेस, डी सहायक उपकरण। तो प्रमुख उपकरणों को सहायता सहायक उपकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट उपकरण, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूजी क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का पास्ता आकार, ऑप्शन बी पास्ता बनाने के लिए एक प्रकार का आटा अदरस, ऑप्शन सी एक प्रकार की पास्ता मशीन, ऑप्शन डी पास्ता डिश का एक प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्ता बनाने के लिए एक प्रकार का आदरस आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल डेंटे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है काटने के लिए आदर्श तरीके से पास्ता पकाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पास्ट में सूचीबद्ध है एक भरवा पास्ता? ऑप्शन ए लिंगुंगी, ऑप्शन बी रवियोली, ऑप्शन सी कोहनी, ऑप्शन डी ओरजो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरजो पास्ता क्या है? एक बड़े खोल का आकार, एक लंबी पतली नूडल, ऑप्शन सी चावल के आकार का एक छोटा पास्ता, ऑप्शन डी पास्ता की एक मोटी चौड़ी चादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल के आकार का एक छोटा पास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ता को सबसे अच्छी गुणवत्ता के मामले में कैसे देखना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सुस्त और बनावट होना चाहिए और आसानी से टूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पका हुआ पास्ता बंद करने से क्या होता है? यह भावपूर्ण बनाता है, ऑप्शन बी खाना पकाने की प्रक्रिया को रोकती है और चिपकने से रोकती है, ऑप्शन सी स्टार्च को मुलायम होने से बचाता है, ऑप्शन डी हमें पास्ता सलाद बनाने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर है खाना पकाने की प्रक्रिया को रोकती है और चिपकाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ता उबालते समय प्रति पाउंड पानी का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 1 गैलन प्रति पाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ता पकाते समय उबलते पानी में नमक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है डी प्रति पाउंड 2 चम्मच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पास्ता आकार एक कॉर्क स्क्रू जैसा दिखता है? फरफेल, पेनी, फुसीली, कोचिंगली। तो इसका राइट आंसर है फुसीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पास्ता धनुष टाई जैसा दिखता है? फरफल, कोचिंगली, रोटीनी, जीती। तो इसका राइट आंसर है फरफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पास्ता आकार एक खोल की तरह दिखता है? फरपेल, फुसीली, कोंचिगली, शोभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंचिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पास्ता आकृति एक बड़ी ट्यूब की तरह दिखती है, भराव को जोड़ने के लिए पर्याप्त बड़ी? कोंचिंगली, फरफेल, टार्टेलिनी, मेनिकोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनिकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरे हुए पास्ता में डालने से पहले मीट को सब में से पहले पकाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा मांस को अंडर कुक होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेसिपी में नॉन सेंसिटिव घटक का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मशरूम एक हलचल तलना में। थोड़ा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा आप भी। और फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो फ्रेंड्स ठीक भी कर लिया करो। PDF से उसमें चिन्ह लगाते थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है। जो एक नुस्खा बोलते फ्रेंड डिजीज, रेसिपी बोलते हैं उसको नुस्खा बोलते।
जो एक रेसिपी में एक आवश्यक घटक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, पुलाव में हरी बेल मिर्च, एक गोमांस स्टू में आलू, एक पाव रोटी में नमक, बादाम को सलाद में घोल लेते। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पाव रोटी में नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेसिपी, ये रेसिपी शब्द है फ्रेंड्स, ये अभी आया ना, वो ही है ना। कौन सी रेसिपी वाला हिस्सा रेसिपी की संख्या और आकार बताएगा? कंटेनर का आकार और प्रकार, सामग्री और मात्रा की सूची, पोषण विश्लेषण, उपज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर पारंपरिक ओवन के लिए दी जाने वाली रेसिपी का एक हिस्सा बताता है कि खाना कैसे बनाया जाए। कंटेनर का आकार और प्रकार, सामग्री और मात्रा की सूची, तापमान और समय, चरण दर चरण निर्देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान और समय। कद्दू भरने के लिए आप किसी भी प्रकार के कद्दू का उपयोग कर सकते हैं, ये बात गलत है। कद्दू अगर भरना है तो आपको उस हिसाब से कद्दू का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि आप खराब कद्दू का भी इस्तेमाल कर लोगे, तो ये बात गलत है। ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। कद्दू की कटाई वर्ष के किस समय होती है? वसंत में, ग्रीष्म ऋतु में, या पतन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पेन का हमने इस्तेमाल किया वह एक प्रकार का था 10x15 शीट पेन, फ्लैट कुकी पेन जिससे कोई पक्ष न हो, केक पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10x15 शीट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नो पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। क्या आप बिना इलेक्ट्रिक मिक्सर की ये रेसिपी बना सकते हैं? बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक मशीन जो मिक्सर है उसके बिना भी हम रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है। केक रोल के बाहर पाउडर वाली चीनी का क्या काम होता है? एक होता है केक रोल और दूसरा होता है एग रोल। एग रोल अंडे से बनाई जाती है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चंस बता दिया एग रोल वाला, ठीक है। यह है केक रोल। केक रोल के बाहर पाउडर वाली चीनी का क्या काम होता है? अतिरिक्त मिठास जोड़ने के लिए, केक को चिपकने कर रखने के लिए, सजावट के लिए। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, केक को चिपक कर रखने के लिए पाउडर वाली चीनी लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमने रात भर केक को रोल करने के लिए एक तौलिए या चरम पत्र कागज का उपयोग किया था? तो हमने चरम पत्र का उपयोग नहीं किया, ओनली कागज के तौलिए का प्रयोग किया था। ये नो पे क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स। फिर केक को रोल करने के लिए, रोल का मतलब होता है केक को घुमाने के लिए, घुमा के केक बनाते उसके लिए, ठीक है। केक को रोल करने के लिए क्या आपको एक लिंट फ्री टॉवल का इस्तेमाल करना चाहिए? टॉवल का मतलब होता है तौलिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, केक को रोल करने के लिए आपको फ्री टॉवल जो कि तौलिए का उपयोग करना चाहिए, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले मसाले का क्या नाम है? आल स्पाइस, लौंग, कद्दूपाई मसाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कद्दूपाई मसाला। वजन करने वाली सामग्री या सेंकना सबसे सटीक तरीका है? तौल। जो कोई भी सामग्री है उनका वजन करने के लिए तौल सबसे सटीक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स पे, आइसिंग को बहुत फल्पी बनाने के लिए आप इसे धीमी धीमी गति से मिलाते हैं, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान के लिए केक की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक गंध, इसे हिलाओ, ये टूथ पिक करो। तो इसका राइट आंसर है टूथ पिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप प्लेट या बोर्ड पर रखते समय केक रोल सिम को ऊपर या नीचे रखते हैं? तो केक रोल सिम को हम नीचे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्किट विधि का उपयोग करते समय आटे में वसा को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? लकड़ी का चम्मच, पेस्ट्री ब्लेंडर, विस्क, हाथ। तो इसका राइट आंसर है पेस्ट्री ब्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित घटक एक त्वरित रोटी है जो कि एक ब्रेड रोटी होती है उसके बारे में कहा गया है। कुछ संरचना प्रदान करता है। बेकिंग पाउडर, नमक, आटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आटा। ब्रेड रोटी की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लेवनर नहीं है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अंडे, नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा को प्रतिक्रिया देगा? दूध, आटा, छाछ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकीज बनाते समय निम्नलिखित मिश्रण विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? बिस्किट मिश्रण विधि, मफिन, सान्ना मिश्रण विधि, मलाई मिश्रण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाई मिश्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर खमीर एजेंट है जिसका उपयोग अक्सर त्वरित ब्रेड में किया जाता है। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मफिन एक पिस्सू बैटर से बनाया जाता है। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सक्रिय होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसन मांस है जो आता है किससे आता है? हरे, तीतर, खरगोश, हिरण। तो वेनसन मांस है जो कि हिरण से आता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, पोर्क जो मांस होता है वो सुअर से आता है, और मटन है जो कि भेड़ के मांस से आता है। ठीक है, चिकन है वो मुर्गी के मांस से आता है। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, एक अच्छी गुणवत्ता वाली मछली के प्रदर्शन के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? गीला और नरम, सूखी और गुलाबी, अचिंतित और वसंत, साफ और भूरा। तो इसका राइट आंसर है साफ और भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जड़ और कंद वाली सब्जियां है? गाजर और पार्सनिप, प्याज और लीक, दाल और भिंडी, स्प्राउट और गोभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गाजर और पार्सनिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंकेट सब्जियों को आइस्ड वाटर में ट्रांसफर करने का मुख्य कारण क्या है? खाना पकाने की प्रक्रिया को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामग्री लस मुक्त है? जो, टेपियोका, राई, गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपियोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिंग का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के भोजन के लिए किया जाता है? पालक, गाजर, स्लॉट्स, लहसुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहसुन। बटन नेट कट के लिए मानक माप क्या है? 1/8 इंच, 1/4 इंच, 3/4 इंच, 1/2 इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये लगभग 90+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। और फ्रेंड्स इतने ही हमने आज बनाए थे, खूब मेहनत की, लेकिन फ्रेंड्स 90+ क्वेश्चन से हमसे बन पाए हैं। और फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम है वो जो कि 1 नवंबर को है, वो भी बहुत जल्द आ चुकी है। आज 29 अक्टूबर है और 2 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। फ्रेंड्स आप सभी को मेरे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए और भी बच्चे देख सके और वो भी तैयारी कर सके। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, आपको जहाँ से भी कहीं से भी सब्जेक्टिव रेसिपी मिले आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनको पता नहीं है, कोई कन्फर्म उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन आएगा 99% यही है कि 99% ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सब्जेक्टिव रेसिपी की भी तैयारी करके जाए। वैसे ट्रेड टेस्ट लेते हो उसमें यही तो पूछते हो, ट्रेड टेस्ट में खाना बनवाते हो वो तो हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही लेंगे। सब्जेक्टिव तो वहीं पर हो जाता है जब ट्रेड टेस्ट होगा आपका।
तो जहाँ तक है 99% यही है। और 45 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आएंगे, 5% आपके जीके से आएंगे, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन, वो सॉरी 90 मार्क्स आपका जीके को हो गया और 10 मार्क आपका जीके से हो गया। तो वैसे करके आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चंस करके आने हैं। धन्यवाद।